औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए लेक्चर नंबर 8 का बी पार्ट यानी पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो शुरू करवा रखी है, जो कि एक अनलिमिटेड लाइन होती है और जिसकी शॉर्टकट की जो है कमांड के साथ वो XL है। जैसे ही हम कमांड विंडो में XL को एंटर करते हैं, जैसे ही हम इसको XL को एंटर करते हैं, एक्सेल को एंटर करने के साथ ही हमारी ये कमांड विंडो जो है ये हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। सॉरी, कमांड विंडो में एक्सेल जो लाइन है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये देखें, वो कहता है इधर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप लगाते जाएं। जो पहले वाला लेक्चर है थोड़ा सा मैं वही पहले रिपीट कर लूँ। मैंने ऑलरेडी यूनिट सेट कर लिए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी डायमेंशन स्टाइल में भी इंजीनियरिंग वगैरह को सेट कर लिया हुआ है। लेकिन आपको मैं यही कहूँगा, जैसे ही आप ऑटोकैड ओपन करें, सबसे पहला काम जिस तरह से ये देखें, मैं दोबारा से करने भी लगा हूँ आपके सामने, इसको आप जहन में बिठा लें। ये मैंने एक नई फ़ाइल खोली है, इसके फ़ाइल खोलते ही सबसे पहले यूनिट सेटिंग UN एंटर करें, कमांड विंडो में प्रेस करें और फिर एंटर करें और आपके सामने ये आ जाता है यहाँ पर इंजीनियरिंग और फिट्स और इंच। ओके, फिर आप फॉर्मेट में जाएँ, यहाँ आप डी प्रेस कर लें, आपकी मर्ज़ी। मॉडिफाई में चले जाएँ, मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स जो हैं, यही प्राइमरी यूनिट्स, इसके अंदर इंजीनियरिंग फिट्स और इंच। ओके, क्लोज़। फिर आप व्यू मेन्यू में चले जाएं, डिस्प्ले, UCS आइकॉन्स और ओरिजिन। तो ये काम आप ज़रूर करिए। तो आइए कंस्ट्रक्शन लाइन को पुराने लेक्चर के साथ ही आगाज़ करते हैं जल्द से जल्द। ये देखें, कमांड विंडो में मैं मोस्टली शॉर्टकट यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को भी शॉर्टकट यूज़ करना आ जाएँ। तो एक्सेल में प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, इसमें ये एंटर हो गया एक्सेल। तो मेरी जो लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन, ये एक्टिव हो चुकी है इस वक्त। ये आप देख रहे हैं कि एक्सेल जो है वो मैंने करके, मैं जहाँ मर्ज़ी इसको क्लिक कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन लाइन बनती जा रही है। आपने ये पढ़ा पहले, फिर आपने एक्सेल को मैं दोबारा टाइप करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। अब मैं इस दफ़ा हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहता हूँ। तो आपको बताया था हॉरिजेंटल लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन लगती है, ये इस तरह की। जहाँ जहाँ भी मैं क्लिक करता जाऊँगा मेरी लाइन जो हैं वो ड्रॉ होती जाएंगी। कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, बस क्लिक ही करना है। तो ये है भी अनलिमिटेड लाइनें, ठीक है जी। क्लियर है या नहीं क्लियर? फिर इसी तरह हमने देखा, दोबारा मैं एक्सेल प्रेस करता हूँ, अब मैं वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ। तो V एंटर किया कमांड विंडो में, देखें, और एंटर कर दिया। तो आपके सामने ये अब क्या आ गई जनाबे वाला, आपकी वर्टिकल लाइंस। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया था ऑफसेट वगैरह के बारे में, तो इनको मैं पहले ख़त्म कर लूँ ताकि ऑफसेट को एक दफ़ा फिर मैं डिफ़ाइन कर दूँ, आपको क्लियर हो जाए। फिर मैं एक्सेल एंटर करता हूँ, एक्सेल एंटर किया तो मैंने वर्टिकल हॉरिजेंटल किया, ठीक है जी। तो ये हॉरिजेंटल, तो फिर मैं चाहता हूँ कि अगली लाइन एक खास वक्फे के बाद लगे। तो उसके बाद उसके लिए मैं दोबारा से इसको कमांड को एस्केप करके एक्सेल करके दोबारा मैं एंटर होता हूँ उसके अंदर। तो अब मैं कहता हूँ ओ को प्रेस करता हूँ। कमांड विंडो पर आप ध्यान रखें, इधर ध्यान रखें आप। ओ प्रेस किया मैंने। अब वो डिस्टेंस मांगता है कि ऑफसेट कितना रखना है। तो मैं कहता हूँ जी 2 इंच का, 2 इंच, ये 2 इंच लिख दिया मैंने। तो 2 इंच का ऑफसेट रखना है, एंटर कर दूंगा साथ ही। अब देखिए 2 इंच के बाद लाइन लगती जाएगी। ये था आपका हॉरिजेंटल ऑफसेट। वर्टिकल ऑफसेट भी मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल ऑफसेट कैसे लगता है। दोबारा देखिए, मैं टाइप करने लगा हूँ एक्सेल कमांड विंडो में और कीबोर्ड से मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं वर्टिकल लाइन को पहले सेलेक्ट करता हूँ। ये वर्टिकल लाइन मेरी सिलेक्ट हो गई। तो पहली लाइन मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है जी। और मैं फिर एस्केप करके ना, इस कमांड से, किसी भी कमांड से जब आपने बाहर जाना है तो एस्केप किया, मैं कमांड से बाहर आ गया, या एंटर प्रेस कर दें। तो अभी देखें, एस्केप जब किया मैं दोबारा एक्सेल में जा रहा हूँ ताकि मैं ऑफसेट दे सकूं अब हॉरिजेंटल लाइन के। तो मैं O को प्रेस करता हूं, इसके बाद O लिख के O को प्रेस कर दिया। तो अब वो कहता है बताइए कितना देना है। अगर मैं कोई नहीं दूंगा तो वो 2 इंच ऑलरेडी है। मैं दोबारा लिख देता हूं इधर 3 इंच के बाद 3 इंच, ये दे दिया जी। अब देखिए एंटर कर दिया। तो अभी आप देखें, इसको मैं सेलेक्ट करके इधर चलूँगा तो वो अल्टीमेटली 3 इंच की लाइन लग रही है। फिर मैंने आपको एलिजेंट डायमेंशन टूल से, जिससे हम पैमाइश चेक करते हैं, उससे आप भी चेक कर सकते हैं इसको। चूँकि ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसलिए मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा फिर वो वाला लेक्चर जो है हो जाए। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं। ये ऑफसेट भी हो गया। अब मैं दोबारा इसको एस्केप करने लगा हूँ,
एस्केप, एस्केप किया। जैसे ही एस्केप, जब कमांड विंडो को फ्री करना है तो इधर कमांड होना चाहिए, कमांड है। अब ये विंडो फ्री है, इसके ऊपर आप जो भी मैं कमांड लिखना चाहता हूँ, मैं दोबारा एक्सेल पे जाता हूँ क्योंकि सारे काम एक्सेल में हो रहे हैं। अब रह गया एंगल, क्या रह गया, ANG, एंगल। एंगल लाइन अब मैंने ड्रॉ करनी है, कितने का एंगल होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए, वो खुद पूछेगा। अब एंगल में A कैपिटल है तो मैं A को टाइप करके एंटर कर दूंगा। अब जो मेरी लाइन लगेगी, अब जो मेरी लाइन लगेगी वो मेरी, सॉरी जी, दोबारा देखिए ज़रा, एक्सेल प्रेस किया, एक्सेल प्रेस करके ए को मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया। अब उसने पूछा है, उसने क्या, एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन का एंगल जो है वो एंटर करिए, तो या रेफरेंस दे दीजिए। तो अभी देखें, मैं एंगल को डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 90 पर लाइन चाहिए, 90 डिग्री एंगल पर, तो 90 मैंने एंटर किया। ओके, अब वो मुझे जो लाइन देगा वो 90 डिग्री पर तो वर्टिकली लग जाएगी। सॉरी, दोबारा चलता हूँ ताकि मैं आपको वाज़ेह फ़र्क देना चाहता हूँ। एंगल, एक्सेल, फिर एंगल, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे 45 पर चाहिए। अब ये थोड़ी सी डिफरेंस होगी, आपको समझ भी आ जाएगी। मुझे 45 के एंगल पे लाइन चाहिए क्योंकि 90 पर तो आपको पता है बिल्कुल वर्टिकली एंगल आ जाना है वो, ठीक है। अब ये देखें, मुझे 45 की ऊपर ये लाइन लग रही है, 45 पर ये लाइन लग रही है, ठीक है जी। 45 पर ये, 45 पर ये भी लाइन लग रही है, भाई क्लियर है। तो ये भी 45 पर लग गई। तो ये जितनी भी लाइनें मैंने लगाई हैं ये 45 पर लगाई हैं, एस्केप किया, बाहर आ गया। अब मुझे चेक करना है, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन लाइन है, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि इसकी पैमाइश नहीं हो सकती, लेकिन ये पक्का पता है कि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एंगल लगा है। तो आइए इसको चेक करने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि ये जो एंगल के ऊपर लाइन है ना, ये तो कंस्ट्रक्शन है, ये तो मैयर ही नहीं कर सकते, हम नहीं मैयर कर सकते, ये भी मैयर नहीं कर सकते, क्लियर जी। लेकिन इनका फासला मैयर कर सकते हैं, वो तो कंस्ट्रक्शन लाइन का फासला नहीं है, फासला तो जगह का है। लेकिन अब मैं एंगल नहीं मालूम कर सकता जब तक मैं इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं ऐसा करता हूं, इधर से लेता हूं लाइन, ये लाइन मैंने ली है, ये लाइन ली है मैंने, लाइन ली, इधर मैंने अपना पॉइंटर रखा, क्लिक किया और दूसरा क्लिक मैंने इधर कर दिया इसी लाइन पर, इधर क्लिक किया, एस्केप किया। अब मैं जीरो एंगल पर भी लाइन लेता हूं जिस तरह यूजुअली होता है, ये मैंने लाइन ले ली जीरो एंगल पर भी, एस्केप कर दिया। अब मैं इसका एंगल चेक कर सकता हूं। अब एंगुलर डायमेंशन टूल पर गया, मैंने इधर क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैंने इधर किया, तो ये एक एंगल ड्रॉ हो गया। अब मैं इसको माउस व्हील से जूम करूंगा ताकि ज़रा जल्दी पता चल जाए। आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री का एंगल लग गया है, भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर, 45 डिग्री का एंगल लग गया है। किसी को भी आप लाइन को चेक करोगे उसका लाइन का एंगल 45 डिग्री का होगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लाइन पर एंगल लगे हैं, लिहाजा इनके लिए लाइन पर लाइन लगानी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने लाइन पकड़ी, यहाँ से लाइन पकड़ के मैं अब इसका एंगल मालूम करना चाहता हूँ, इधर तक ये मैंने एस्केप किया, फिर मैंने लाइन पकड़ी, फिर मैं यहाँ से शुरू करके ज़ीरो एंगल लेता हूँ ये। अब मैं आसानी से एंगुलर डायमेंशन टूल पर गया, इसको पकड़ा, ये देखें ये लाइन अलग ब्लिंक हो रही है, ये लाइन अलग ब्लिंक हो रही है। अब आपने देखा कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हम एंगल डायमेंशन कर सकते हैं, क्लियर जी। अब आप इसको देख लें, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल ये 45 डिग्री का एंगल लग गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन पर हम बाकायदा एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उन एंगल्स को डिफाइन करने के लिए बाकायदा तौर पर क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन लाइन पर जो एंगल होता है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ ज़रूर करना पड़ती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन की मेजरमेंट नहीं होती, लेकिन दूसरी लाइन की, ये जो लाइन है इसकी तो मेजरमेंट होती है। देखिए मैं दोबारा आपके सामने करने लगा हूँ इस पूरी लाइन पर, थोड़ी सी इस डब्बे पर, कि ये कितने एंगल पर ये लाइन ऊपर गई है। तो देखें पहले मैं लाइन ड्रॉ करूँगा इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से लेकर इसके लास्ट पॉइंट तक। ओके जी, मैं एस्केप करता हूँ, फिर मैं लाइन में चला गया, फिर मैं इसके इस पॉइंट पर आ गया, तो ये ज़ीरो एंगल, इधर वाली लाइन ज़ीरो एंगल पर होती है,
ये 0 एंगल पर कर दिया, एंड पॉइंट हो गया। और ये एस्केप, मैंने एस्केप जब बोलता हूँ ना मैं कीबोर्ड से मैं बटन दबाता हूँ एस्केप का, ये एस्केप का बटन दबा दिया। अब मैं एंगुलर डायमेंशन टूल पर चला गया जो कि एंगल मालूम करने के लिए होता है। तो इसको मैं जब इधर लेकर आता हूँ, देखें अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन पर लाता हूँ तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन पूरी होती है हाईलाइट, लेकिन आप देख रहे हैं इधर ये सिर्फ ये लाइन हाईलाइट हो रही है और इधर से ये लाइन हाईलाइट हो रही है। तो आपके सामने देखें 45 डिग्री का एंगल, तमाम एंगल्स 45 डिग्री के लगे हैं, क्योंकि मैंने जब एंगल दिया था मैंने दिया ही 45 का था। इस वजह से हर वक्त हर लम्हा जहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन लाइन लगाएंगे एंगल की कमांड के साथ, जो एंगल हम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे उतने एंगल की लाइन लगेगी, बेशक आप चेक कर लें। थैंक यू। ये था आपका कंस्ट्रक्शन लाइन जिसमें आपने एंगल सीखा। अब इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको हॉरिजेंटल करवा दिया कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन करवा दी, एंगल करवा दिया और ऑफसेट करवा दिया। इसकी बाइसेक्ट रह गया है, वो आगे चल के करेंगे, उसका अभी इतना काम नहीं था, अभी उसको समझाया नहीं जा सकता था। इसलिए आप जो कुछ करवाया गया है इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल करके देखें, ताकि तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑटोकैड है, इंजीनियरिंग है, मैपिंग है, ये आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है प्रैक्टिस। तो इजाज़त दीजिए प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान को, सार्क हाईटेक कंप्यूटर कॉलेज से। थैंक यू, खुदा हाफिज़।